प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। सिर्फ बहुत परेशान है उसके डैड की तबीयत को लेके। ऐसे हाल में मुझे उससे अच्छे से बात करनी होगी, प्यार से बर्ताव करना होगा। सृजिला आंटी तो पीछे ही पड़ी है हम दोनों को अलग करने के। और सच में अगर मैं सिर से अलग हो गई तो सिर के अलावा मेरा और बचा ही कौन है? वही तो मेरा सब कुछ है। नहीं नहीं, मैं उसे अलग नहीं होने दे सकती। मुझे हर हाल में उसके साथ रहना ही है। कृष्णा, क्या 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 हुआ? क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं अपने खुद के कानों से सुनकर आई हूँ। क्या सुनकर आई हो कृष्णा? उस मोहिनी ने कुछ किया क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे बता रहा हूँ मैं। छोड़ तो उसने मुझे दिया है अपनी नफरत में। बेवकूफ बनती जा रही है वो। सिद्धार्थ उसको बेवकूफ बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, फायदा उठा रहा है उसका। सिद्धार्थ ने उसके मन में हमारे खिलाफ इतना नफरत भर दिया है कि वो झूठी नफरत में अंधे होकर बस उसके इशारों पर नाचती जा रही है। कृष्णा प्लीज साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिद्धार्थ के कमरे में गई थी ये पूछने के लिए कि उसने मोहिनी को चोट क्यों पहुंचाई, और तब मैंने सुना कि मैं उससे प्यार तो करता नहीं हूँ, ये सब नाटक था ताकि मैं उसका इस्तेमाल करके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं और उसके क्रिमिनल माइंड होने का इशू बनाकर उसे डिवोर्स दे दूंगा, खत्म कर दूंगा ये शादी। मोहिनी इतनी भोली है कि वो सिद्धार्थ की चालों को प्यार समझ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सिद्धार्थ उसे सच में बहुत प्यार करता है, जबकि वो बस उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ मोहिनी को कि सिद्धार्थ किसी से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ अपने पावर और अपने पैसों से मतलब है। सिद्धार्थ ने उसका ऐसे ब्रेन वॉश किया है कि एकदम अपने कब्जे में ले लिया है उसे। उसके दिमाग में बस मेरे लिए गुस्सा और नफरत भर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धार्थ ने मोहिनी को मारा है। उसके गर्दन पे निशान देखे हैं मैंने, और मोहिनी अभी भी सच्चाई छुपा रही है, सच नहीं बोल रही है वो। एक सेकंड, सिद्धार्थ ने हाथ उठाया मोहिनी पर? अभी जाके बात करके समझाता हूँ उसे। रुको मत जाओ आप। क्यों? वरना अब तक मैं खुद उसे समझा लेती, बात कर लेती उससे मैं, कि मैं तो उसे ऐसे चाहते मारती कि वो उसे समझ में आ जाता कि दर्द क्या होता है। लेकिन हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि सिद्धार्थ खुद अपने मुंह से मोहिनी के सामने सारा सच निकाल दे और मोहिनी को समझ में आ जाए कि सिद्धार्थ उसे धोखा दे रहा है और कुछ नहीं। कैसे करेंगे कृष्णा? मुझे लगता है एक तरीका है कि हम ऐसा करवा सकते हैं। क्या? फिर एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हॉस्पिटल में होने वाले थे ना कुंदन अंकल के साथ? हाँ, वो कुंदन अंकल का कुछ सामान था यहाँ पे, वो लेने आया था बस। तुम्हें गुस्से में अंदर आते हुए देखा तो आ गया तुमसे पूछने। मुझे याद आया मुझे वापस जाना है हॉस्पिटल, तुम यहाँ संभाल लोगी ना? थैंक गॉड ठीक है आप डैड। कितना डर गई थी मैं। अरे पगली, मुझे लगा था मैं ठीक होकर आऊंगा तो खुशी से नाचेगी, पर तो रोने लग गई। रो नहीं तो और क्या करूं डैड? ऐसे कैसे आप अपनी तबीयत खराब कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो? आर्यमन जी, जी अंकल, तो हमेशा कहता था ना कि मेरा आपका खून का रिश्ता नहीं है। देख, आज तूने मुझे अपना खून देकर ये रिश्ता भी जोड़ लिया। So happy to see you, Dad. हम सब लोग बहुत डर गए थे। अच्छा वो आप ठीक है? तू ठीक है ना बेटा? घर पर सब कैसे हैं? क्या ठीक अंकल, आपके बिना तो घर में रौनक ही नहीं है। आप ना जल्दी से ठीक हो जाइए और सबके साथ घर चलिए। हाँ डैड, आप होंगे ना तो सब कुछ पहले की जैसा हो जाएगा। माफ भी कर दो ना कुंदन, आप ही का बेटा है, हो गई इससे गलती, अभी बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है, कर दो ना माफ। तो कुंदन अंकल को बता भी नहीं सकता कि इसने मोहिनी को कितना बड़ा धोखा दिया है, कि पहले ही तबीयत खराब है। हाँ डैड, आई प्रॉमिस, मेरी वजह से ना आपका कभी सर नहीं झुकेगा, मेरी वजह से कोई दुख नहीं पहुंचेगा आपको। मैं सब ठीक कर दूंगा डैड। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे बस आप और मॉम चाहिए। सृजिला, इसे कहो मुझसे दूर चला जाए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। ये अब भी नाटक कर रहा है। नहीं कुंदन, ये नाटक नहीं कर रहा,
ये वाकई में बदल गया है। प्लीज इसे माफ कर दो ना। हाँ भाई साहब, माफ कर दीजिए इसे। बच्चे कभी कभी भटक जाते हैं। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहा जाता। सिद्ध को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इसे माफ कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, फिर वादा करो मुझसे कि आज के बाद हमारे परिवार को कभी टूटने नहीं दोगे और हमेशा यही कोशिश करोगे ये परिवार हमेशा एक रहे। आई प्रॉमिस डैड, अब से ना मेरी फैमिली मेरा सब कुछ है। थैंक यू डैड, थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं जानता हूं तू कितना झूठ बोल रहा है सिड, और कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ा खेल तो तूने मोहिनी के साथ खेला है, जिसको तू एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है, और अब उसे छोड़कर भागने की तैयारी भी कर रहा है। अरे नेक्स्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। अब तुम्हारे घर तो आ नहीं सकती क्योंकि वहाँ तो तुम्हारी बीवी है। मैंने कितनी बार बोला तुम्हें कि वो मेरी बीवी नहीं है? श्रीजला आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हारी और मोहिनी की शादी का असली सच क्या है, और अब तुम लंदन जाने का प्लान कर रहे हो। सिड, आई एम रियली सॉरी। मुझे उस दिन तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इट्स ओके, आई गेट इट। वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं है। अरे बस बस, सारी बातें यही कर लोगे। मैं क्या सोच रही थी, आज हम डेट पर चले। हाँ, ओके। मुझे भी लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहिए। मुझे भी थोड़ा बेटर फील होगा। ये सब अरेंजमेंट देखकर सिड बहुत खुश हो जाएगा। ये सरप्राइज उसे अच्छा लगेगा और फिर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये सब क्या है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। हम कुछ दिनों से छोटी छोटी बातों पे सिर्फ लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा आज थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़ा भूल के क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तुम कुछ अच्छा सा पहन लो, मैं भी कुछ अच्छा सा पहन लेती हूँ। लेट्स लुक लाइक अ लवली कपल। और फिर हम दोनों बाहर जाएंगे। ये सब क्या है सर? देखो, मेरे पास तुम्हारी ये स्टूपिड चीजों के लिए टाइम नहीं है। मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, इसलिए कपड़े पैक कर रहा हूँ। बाहर कहाँ? नासिक जा रहा हूँ कुछ काम के लिए। कल वापस आ जाऊंगा दोपहर तक। डैड की तबीयत ठीक नहीं है, सब कुछ मुझे हैंडल करना है। आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। मुझे फिर से यहाँ लेक्चर देने आई है या सिर के बारे में उकसाने आई है? एक तो ऑलरेडी मेरा मूड बहुत खराब है। इतने प्यार से के लिए अरेंज किया और उसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। सिर्फ मूड ही नहीं, पूरी जिंदगी भी खराब कर दी है। खैर, मैं सिद्धार्थ के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। तो क्या करने आई? ये खीर दे के सब ठीक करने आई है? तो मुझे नहीं चाहिए। ये माँ की बरसी की खीर है मोहिनी। मैं जानती हूँ शायद तुम भूल गई होगी। इससे तो मुझ पर नाराज होकर, मुझ पर गुस्सा होकर तुम सब कुछ भूल गई हो, लेकिन मुझे याद था। हमेशा की तरह माँ की बरसी में माँ की मनपसंद खीर का भोग लगाया था, तो तुम्हारे लिए भी लेकर आ गई। माँ की बरसी मैं कैसे भूल गई? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? पिछली बार मैंने माँ की बरसी अकेले मनाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि तुम नहीं हो। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं मनाऊंगी। तुम मेरे साथ गरीबों को खाना बांटने चलोगी। कम से कम आज के लिए अपनी दुश्मनी छोड़ दो, भूल जाओ नफरत। माँ को अच्छा लगेगा। ठीक है, पर बस माँ की ये मत सोचना कि हम दोनों के बीच कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तो होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर ठीक जरूर होगा। क्योंकि मैंने तुम्हें कभी अलग नहीं समझा, और ना ही आज समझती हूँ, और ना आगे कभी समझूंगी। तुम ये खीर खा के आ जाना, हम अभी निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम?
वाह, ये सब मेरे लिए? ऑफ कोर्स, इतना बुरा बिहेव किया मैंने तुम्हारे साथ, इतना तो बनता है ना। यू लाइक्ड इट? आई लव्ड इट। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि तुम जिसे पसंद करती हो उसे स्पेशल फील करवाना आता है तुम्हें। सदा सुखी रहो बेटा, तुम दोनों बहनों में सदा प्यार बना रहे। ये मेरी बहन नहीं है। खाना तो काफी बच गया, कोई बात नहीं, जाते वक्त रास्ते में किसी को दे देंगे। चलो घर चलते हैं। रुको, तुम्हें याद है माँ हमेशा अपने बर्थडे पे हमें आइसक्रीम खिलाया करती थी। मैं जानती हूँ आज माँ का बर्थडे नहीं है, लेकिन माँ की याद में आइसक्रीम हो जाए। मना मत करना प्लीज, माँ के लिए। मैडम, हमका तो लागत है कि आपका बहुत ही खाना बच गया है। वहाँ कुछ गरीब लोगन बैठा था, उनमें बांट दीजिएगा। कहा आप लेके चलेंगे? हे कहा बोलो तो, ये छोटा सा ठेला हो रहा है, ये का छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे ज्यादा लाश ना हो जाए। पर कौन बात नहीं, आप दोनों लोग ना हमका बहुत ही अच्छे लागत हो, इसलिए आपको वहां तक छोड़कर से वापस आ जाए। देखो छोटुआ, कल एक दुकान देखो, हमारा बतानी। ठाकुर जी, आज मोहिनी के सामने सिद्धार्थ की सच्चाई आ जाए बस। मेरा गला सूख रहा है, some more champagne? Sure. Bottoms up? एकदम से क्या हो रहा है? लगता है तुम्हारी पार्टी करने की आदत नहीं रही। हो गई, मेरे लिए तो पार्टी अभी शुरू हुई है। यहाँ तो कोई गरीब नहीं है, ये तुम कहाँ ले आए? ये क्या है? वैसे सेठ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने मोहिनी से शादी कर ली। शादी के वादे तो तुमने मुझसे किए थे ना। हालांकि आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हारी मजबूरी थी, पर ऐसी भी क्या मजबूरी थी सेठ? नट्स प्लीज, मैं उस स्टूपिड यूजलेस लड़की के बारे में बात करना नहीं चाहता। उसका नाम सुनता हूं तो आई फील लाइक यक। एनीवे, हम पार्टी मोड खराब नहीं करते हैं, साफ करता है। वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्यार करते हैं ना। सेठ, नो वे। देखो, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुमने मोहिनी से शादी क्यों की, मैं तुम्हें अपने क्लोज नहीं आने दूंगी। तुम मुझे पहले ही चीट कर चुके हो सेठ, अब तुम मुझे पूरा सच बताओ ताकि मैं तुम पे दोबारा ट्रस्ट कर सकूं। ठीक है सेठ, नहीं बताओगे ना? मैं जा।
अच्छा बाबू बताता हूँ, तो ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करके सेटल होना चाहता हूँ। प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। तुम्हें पता है मोहिनी कभी लड़की थी ही नहीं। मोहिनी तो मोहन था पहले, एक लड़का। आज जो तूने मेरे साथ किया है ना, ये बहुत भारी पड़ेगा तुझे। कृष्णा अब तेरे लिए नहीं आएगी मोहन। क्या? कृष्णा भी आर्यमन से मिल गई है, तुझे भूल गई है। हम दोनों मिलकर आर्यमन और कृष्णा से बदला लेंगे। तुम्हें पता है मोहिनी बेवकूफ लड़की, मेरी सारी बातें मान ली उसने। कृष्णा और आर्यमन से मुझे बदला लेना था और उसका बेस्ट तरीका यही था। कृष्णा ने तो कभी मोहिनी का साथ छोड़ा ही नहीं। वो तो सदमे में थी जब उसे पता चला कि मोहन तो मर चुका है और अब मैं उसको छोड़ दूंगा। हम लंदन जाके सेटल हो जाएंगे, शादी कर लेंगे। मोहिनी तुम यहाँ पे? तुम मुझे धोखा दे रहे थे और मैं बेवकूफों की तरह तुम पर भरोसा करती रही। तुमने कभी मुझ पे प्यार किया ही नहीं और मैं पागलों की तरह तुम पर जान लुटाती रही। बोलो क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम कौन हो भाई? बीच में क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? सब बताऊंगा, डोंट वरी। हेलो ब्रदर। अरे कहाँ से आज? अच्छा बैठ जा। संभाल खुद को। सच कड़वा होता है, उसका बोझ भारी होता है, पर अगर सच्चाई पता चल जाता तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। I'm sorry दीदी। मैंने कल समझा, मैंने इसकी बातों में आकर सिर्फ पे भरोसा नहीं किया, तुझसे नफरत की। एक बार के लिए भी नहीं सोचा ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अब दोनों के साथ बहुत बुरा किया। मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैं खुद की नजरों में इतनी गिर चुकी हूँ, मैं खुद को आईने में देख भी नहीं सकती। ऐसे लग रहा है खुद की जान ले लूं। जो हो गया ना उसे भूल जा। तेरे दिल में जो नफरत की जहर थी वो निकल गई, बस यही काफी है मेरे लिए। यही सच्चाई मैं दिखाना चाहती थी तुझे, और अच्छा हुआ ना कि सच बाहर आ गया। अब सब भूलकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं, खत्म करते ये नफरत। थैंक यू नताशा, तुम ये सब करने के लिए मानती नहीं तो शायद ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा हुआ मैंने उस दिन तुम्हें सिद्धार्थ के साथ देख लिया। मुझे ये तो नहीं पता चला कि तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई, पर जब मैं तुमसे मिली और सिद्धार्थ के बारे में मैंने तुम्हें बताया तो मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारी मदद करोगी, पर क्योंकि तुमने हमारी मदद की इसीलिए दिल से थैंक यू। और अच्छा हुआ कि तुम्हें भी समझ में आ गया कि सिद्धार्थ कैसे लोगों का फायदा उठाता है, और तुम्हारा भी फायदा उठा रहा था वो। मैं तो आपकी हेल्प करती ही, मैं कैसे देख सकती थी कि सिर्फ एक लड़की का फायदा उठा रहा है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके प्यार के साथ खेल रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा कि सिड ऐसा कर सकता है। मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि सिड ने तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया।
तभी मैंने उसकी ड्रिंक में वो दवाई मिलाई, जिसके नशे में आकर उसने सारा सच बोल दिया। वैसे सिड का करना क्या है? उसकी चिंता मत करो तुम, मैं देख लूंगा। थैंक यू फॉर द हेल्प। जाओ कृष्णा। थैंक यू।